इस वाली ही की एक और एग्जांपल है जिसमें कहा गया है कि टी जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है और इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बर्नौली है, इनके प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ना वो बर्नौली का लेना है। और जो है सैम्पल साइज हमारे पास अगेन एन है और पैरामीटर जो है वो थीटा है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिखी। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस टर्म के इक्वल होती है। ठीक है, उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था वो इसके इक्वल होता है। अब इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव की गई ना, तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है एन एक्स, और यहाँ पर जो सक्सेस होती है इनके पी एक्स आ जाता है और वन माइनस पी और एन माइनस एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर जो हमारा वो है थीटा है, तो हमने पी की जगह थीटा लिखा है। और टी जो है हमारे पास जो टर्म वो यूज कर रहे हैं एक्स की जगह, तो वो हमने वो रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्चुअल जो थी हमने उसको लिख दिया थोड़ी सी चेंजेस के साथ। उसके बाद जब हमने एक्सपेक्टेशन लेनी है जी टी की, तो वो हमने किस तरह ली है कि पहले ये टर्म लिखी इस मिशन के साथ। ठीक है, और अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे टी हमारे पास यहाँ तो जीरो होता है या वन होता है, मतलब जीरो वन नहीं होती है उसकी रेंज। और यहाँ पर साथ में हमारे पास एच टी यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच टी जो यहाँ पर हमने लिखा है वो हमने ये वाला लिखा है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो लिखा है, हमारे पास आ गया ये। ठीक है, जी टी हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर एक बार जीरो में हमने टी की जगह जीरो रिप्लेस किया इस पूरी टर्म में, फिर यहाँ पर टी की जगह वन रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसको एक बार रोक के वीडियो पे खुद पेंसिल से करके देखिएगा तो आपके पास यही आंसर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इक्वलेट टू कर दिया जीरो। ठीक है, जब इसको जीरो के इक्वल किया तो एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन रही है, ये दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है ये। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो चीज़ हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब जब बाहर निकाली, अब ये टर्म जो होती है ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ये ही जीरो के इक्वल होंगी ना, तो हमने इसको लिख दिया कि ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, ये लिखा हुआ है कि ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो टर्म है हम इसको एज्यूम कर लेते हैं जीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, ये वाली टर्म है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये टर्म एक कांस्टेंट है, इसको अगर हम यहाँ से निकाल दें तो ये जी नॉट सॉरी जी जीरो और जो जी वन है ये हमारे पास इक्वल होंगे, और ये भी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। थैंक यू।